अब प्रयागराज नहीं, छत्तीसगढ़ में लगेगा महाकुंभ। 3 नदियों के संगम में स्नान करने से दूर होंगे सारे दुख। भगवान श्री राम को समर्पित ये मेला है सबसे खास, महाकुंभ। दोस्तों, ये शब्द लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुंभों के कुंभ और 144 साल के बाद प्रयागराज की धरती पर लगने वाले इस महाकुंभ ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी खूब चर्चाएं बटोरी हैं। इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए करोड़ों लोगों का हुजूम प्रयागराज पहुंच रहा है। क्या देशी, क्या विदेशी, तमाम लोग इस महाकुंभ का साक्षी बनना चाहते हैं और इस खास महाकुंभ में हिस्सा बनने का सौभाग्य हर कोई प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अब ऐसा ही जन सैलाब आपको छत्तीसगढ़ की धरती पर देखने को मिलेगा, जो इस महाकुंभ से भी बड़ा और अद्भुत होगा, जिसकी शुरुआत माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी से हो गई है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस कुंभ का आयोजन भला कहां हो रहा है और जो लोग प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का साक्षी किसी कारणवश नहीं बन पाए, वो इस कुंभ में जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं कहां लगा है ये कुंभ और इस कुंभ में जाने से कैसे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रयागराज की तरह अब छत्तीसगढ़ की धरती श्रद्धालुओं के आने से जगमगा उठी है। अब प्रयागराज की तरह छत्तीसगढ़ में भी स्नान करने की तलब लोगों में साफ साफ नजर आ रही है। मंदिर, दुकानें, सड़कें सब सज चुकी हैं और इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालुओं का। दोस्तों, माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम में लगने वाला राजिम कुंभ मेले का आगाज हो गया है। ये मेला छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए खास होता है। ये मेला माघ पूर्णिमा से शुरू होकर शिवरात्रि तक करीब 16 दिन तक चलेगा। आइए एक बार इस मेले के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं और यहाँ मौजूद एक राम के मंदिर की भव्यता के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ कुंभ का जिक्र करते हुए सिर्फ हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन का ही जिक्र होता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रायपुर से दक्षिण पूर्व में करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसे राजिम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी त्रिवेणी संगम पर हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और राममय हो जाते हैं। यह राजिम तीर्थ भगवान श्री राम को समर्पित है और उनके ही एक नाम राजीव लोचन राम के नाम पर स्थापित है। यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर भी स्थित है, जिसे इतिहासकार 8वीं सदी का बताते हैं। माता कौशल्या श्री राम को राजीव नयन कहा करती थीं, क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन न कर दिए जाएं। दोस्तों, हमने आपको राजीव लोचन मंदिर के बारे में बताया। चलिए एक बार इसके महत्व को भी जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, इस मंदिर को लेकर कई अफवाहें भी हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने किया था। ये क्षेत्र दंडकारण्य में शामिल था और सतयुग और त्रेता के दौरान यहाँ राक्षस बहुत उत्पात मचाया करते थे। उस समय क्षेत्र पद्मावती क्षेत्र या पदमपुर कहलाता था। उस दौरान एक राजा रत्नाकर यज्ञ आदि के जरिए इस क्षेत्र की सुरक्षा किया करते थे। ऐसे ही एक आयोजन में राक्षसों ने ऐसा विघ्न डाला कि राजा दुखी होकर वहीं खंडित हवन कुंड के सामने ही तपस्या में लीन हो गए और राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि कुछ ही दिनों में अवतार लेकर वो इस समस्या का समूल नाश करेंगे और स्वयं यहाँ निवास करेंगे। और अपने वचन के तौर पर भगवान विष्णु मूर्ति रूप में वहां स्थापित हो गए और उनकी प्रतिमा पर बड़ी बड़ी आंखें उभर आई। तभी से राजीव लोचन की मूर्ति इस मंदिर में विराजमान रही है। दोस्तों, माघ महीने में छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाने वाली महानदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। इस मेले को राजीव कुंभ मेला भी कहा जाता है। इस कुंभ मेले का विशेष महत्व है। इसे कुंभ मेला इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस मेले में महाकुंभ की तरह ही अखाड़े और नागा साधु आते हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इस राजिम कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रयागराज की तरह यहाँ भी 3 नदियों का संगम है। महानदी, पैरी और सौंदूर नदियों से मिलकर बनता है ये त्रिवेणी संगम। संगम की तरह इस त्रिवेणी मंदिर में स्नान करना भी अच्छा और फलदायक माना जाता है। प्रयागराज में लोगों की इतनी भीड़ पहुंची है जिसके कारण करीब 300 किलोमीटर तक जाम लग गया है। अगर आप त्रिवेणी संगम में नहाने का सुख चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगे इस कुंभ में आ सकते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। करीब 16 दिन तक चलने वाले इस खास मेले में अभी से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगने वाला एक कुंभ भी उतना ही खास होता है जितना प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ। ये मेला माघ महीने की पूर्णिमा से लगता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। इस मेले में प्रयागराज के महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिलता है।
इस मेले में शाही स्नान, संत समागम, प्रवचन, गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ लगे मेले में दर्जनों से ज्यादा अखाड़ों के साथ शाही जुलूस और नागा साधुओं का दरबार भी लगना शुरू हो गया है। दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो से पहले इस खास राजिम कुंभ के बारे में जानकारी थी? कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आखिर में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।